आज ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस पहुंचेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को समिट में आने के लिए दिया था न्योता। वैश्विक चुनौतियों के बीच बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर होगा बैठक का जोर। कई बड़े मामलों का हल निकालने का बैठक में होगा प्रयास। पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कर सकते द्विपक्षीय बातचीत। इस बातचीत पर टिकी है सबकी निगाहें। इसके अलावा अन्य देशों के साथ भी पीएम मोदी कर सकते द्विपक्षीय वार्ता। भविष्य की संभावना पर हो सकती है चर्चा। 23 अक्टूबर को वापस भारत लौटेंगे पीएम मोदी। रूस के कजान में इस समिट को लेकर हुई जोरदार तैयारियां। रंग बिरंगी लाइटों से सजी शहर की सड़कें और झूले। भारत चीन सीमा विवाद पर विदेश मंत्रालय ने दी गुड न्यूज। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बनी सहमति। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर भारत और चीन सहमत। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। एलएसी पर गश्त फिर से शुरू करने पर बनी सहमति। डेपसोंग डेमचौक से डिसएंगेजमेंट पर भी दोनों देश हुए राजी। विदेश मंत्रालय ने कहा पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के बीच राजनयिक और सैन्य वार्ता हो रही है। चीन के साथ एलएसी के मुद्दों पर हमारा समझौता हुआ है। भारत और चाइना के बीच में सीमा पर पेट्रोलिंग के लिए जो समझौता हुआ है ये वाकई में बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि ये समझौता अब 2020 के पुराने वाली सिचुएशन में चला जाता है, जो कि भारत का स्टैंड हमेशा से रहा है, क्योंकि भारत ने यही हमेशा कहा था कि हम कुछ आगे बात करेंगे। आज गुजरात को कई बड़ी सौगात देंगे गृहमंत्री अमित शाह। सुबह 10:30 बजे आनंद जिले के नेशनल डेयरी बोर्ड के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल होंगे गृहमंत्री अमित शाह। सचिवालय के अधिकारियों के लिए आयोजित वर्कशॉप को दोपहर 2 बजे संबोधित करेंगे शाह। साथ में सीएम भूपेंद्र पटेल भी होंगे मौजूद। गांधीनगर में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे शाह। शाम 4 बजे सिविल डिफेंस और होमगार्ड की 14वीं कॉन्फ्रेंस का करेंगे उद्घाटन। देश भर से लगभग 60 वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम 5:30 बजे शाह छात्राओं को स्कॉलरशिप करेंगे वितरित। नमो लक्ष्मी नमो सरस्वती स्कीम के तहत दी जा रही स्कॉलरशिप। शाह के जन्मदिन के मौके पर जगन्नाथ मंदिर में ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन ने फूड वितरण कार्यक्रम का रखा आयोजन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आज महाविकास आघाड़ी आज सीट शेयरिंग कर सकती है फाइनल। कई दिनों से गठबंधन में सीटों को लेकर चल रहा था मंथन। झारखंड चुनाव को लेकर आज एलजेपी रामविलास करेगी अहम बैठक। चिराग पासवान करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सुबह 11 बजे से बैठक की होगी शुरुआत। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बिहार और झारखंड चुनाव पर चिराग पासवान करेंगे चर्चा। आज से अमरावती में ऑल इंडिया ड्रोन समिट का हो रहा आगाज। विजयवाड़ा के पुन्नामी घाट पर होगा आयोजन। लगभग 4000 लोग इस समिट में होंगे शामिल। प्रदर्शित की जाएगी तकरीबन 5000 मशीनें। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी हलचल के बीच दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। पार्टी अध्यक्ष नड्डा के साथ कई बड़े नेता हुए शामिल। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई सामने। लिस्ट में 40 नेताओं के नाम। बिहार के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नाम भी शामिल। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। सोनिया गांधी भी हुई शामिल। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मंथन। आवड़ा में जूनियर डॉक्टरों ने की सीएम ममता से मुलाकात। महिला डॉक्टर केस में इंसाफ और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। ओडिशा के भद्रक जिले में चक्रवाती तूफान को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। तूफान से बचाव के लिए किए जा रहे सभी उपाय। भुवनेश्वर में बिजली विभाग बिजली की आपूर्ति से निपटने के लिए कर रही तैयारी, ताकि तूफान आने पर बिजली जाए तो जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो जाए। बरेली में अरबी माह 11वीं शरीफ के मौके पर खानका ए नियाजिया में मनाया गया जश्न चिराग। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जलाए दीपक। दिल्ली में असंगठित वर्करों के लिए मनसुख मांडविया ने दी वन स्टॉप सॉल्यूशन की सौगात। एक छत के नीचे होगा कई समस्याओं का समाधान। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का किया शुभारंभ। लोगों को ट्रैफिक लाइट के बारे में किया जागरूक। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने आपदा प्रबंधन मंत्री के साथ की हाई लेवल बैठक। साइक्लोन डाना को लेकर हुई चर्चा। सीएम ने तैयारियों का लिया जायजा।
वायनाड उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी नव्या हरिदास ने किया चुनाव कैंपेन, रोड शो कर मांगा लोगों से जन समर्थन। वाशिम में सोयाबीन के उचित दाम न मिलने से किसान भड़के, सड़क पर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। अमृतसर में किसान लगातार खेतों में जला रहे पराली, रात में खेत में पराली जलाता दिखा किसान। फिरोजपुर में खेत में जलती दिखी पराली, किसान ने कहा हमारे पास पराली को जलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने की कवायद जारी, आज से लागू होगी ग्रैब 2 गाइडलाइंस। ग्रैब 2 नियम सुबह 8 बजे से कई तरह की पाबंदियां हो जाएंगी लागू, पार्किंग फीस में होगी बढ़ोतरी। ग्रैब 2 के दौरान डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रहेगी रोक, नेचुरल गैस, बायोगैस, एलपीजी से चलने वाले जनरेटर का होगा इस्तेमाल। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को किया जाएगा कम, सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों और दिल्ली मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। हर रोज सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा, पोल्यूशन के हॉटस्पॉट चिन्हित करने के निर्देश, एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच होने पर ग्रैब 2 लागू होता है।